ब्राह्मणों का खूब उपहास किया। उठाओ कलश, भागो यहां से। क्यों जी? अमृत में क्या कमी थी? अमृत तो कितना अमूल्य तत्व है, दुर्लभ वस्तु है भाई। सागर मंथन हुआ और वो भी देवता असुर सब मिलके किए और इनमें इतने रत्न निकले और तब जाकर के अमृत अंत में निकला। उस पर भी तमाम मारा मारी हुई। कितनी कीमती वस्तु है अमृत, और उस अमृत को सुखदेव जी ठुकरा दिया। इस अमृत के लिए सोचिए ये अमृत कितना कीमती होगा। इस अमृत की महिमा को सुखदेव जी समझते हैं, इसका मूल्य समझते हैं। हम लोग मूल्य नहीं समझते। राम नाम बहुमूल्य है, पर जिनकी समझ में आ गया उनके लिए है, और जिनको समझ में नहीं आया वो तो कहते हैं, जो फालतू के लोग होते हैं वो राम राम रटते हैं। राम राम करने से क्या होगा? जिनकी समझ में नहीं आया, सब्जी मंडी में जाकर के आप हीरा दिखाओ, भैया बोलो क्या कीमत दोगे? कोई कहेगा 2 किलो सब्जी में दे दूंगा भाई, बढ़िया चमक रहा है, पत्थर है, बांट के काम आएगा। किसी चमकीली जगह लगा देंगे, अच्छा लग रहा है इसलिए। साग भाजी बेचने वाले भला हीरा का मूल्य लगा सकते हैं? कदापि नहीं। वो तो किसी जहरी के पास जाना पड़ेगा, वो उसका सही मूल्यांकन कर सकता है। सोई प्रगटित जिम मोल रतन पे। रत्न का मोल सब नहीं जानते, ऐसी राम नाम की कीमत हर व्यक्ति नहीं जानता। और जिनको समझ में आ जाती है वो सब छोड़ छाड़ के फिर उसी को कमाने में लग जाते हैं। राम नाम के हीरे मोती बटोरने लगते हैं। प्रहलाद जी ने राम नाम की कीमत को समझ लिया तो अखिल भूमंडल के सम्राट से टकरा गया। राम नाम जपताम कुतो भयम। निर्भीक होकर के प्रहलाद जी राम नाम का आश्रय लेने के पल पर निश्चिंत रहे। आत्मा के पूरे लक्षण प्रहलाद जी में प्रकट हो गए। नैनम चिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पाप का जो आत्मा का स्वरूप है वो प्रहलाद जी के देह में प्रकट हो गया। कुछ नहीं बिगड़ा। ये राम नाम का चमत्कार है। तो समझ में आना ही तो बड़ा मुश्किल है, ज्ञान होना ही तो मुश्किल है। कहना अलग बात है, समझना अलग बात है, मान लेना। तो जिसने समझ लिया, जिसने मान लिया, वो फिर सब कुछ छोड़ देता है उसके सामने अमूल्य निधि को। अरे छोटा बच्चा भी जब तक ना समझ है तब तक हो सकता है 10 रुपए का कड़क नोट दे करके उससे आप 100 रुपया वापस ले लो, क्योंकि 100 पुराना था। और जो जानता ही नहीं नोट कितना क्या होता है वो तो समझ लिया, वो उसने अच्छा समझ करके 10 का नोट ले लिया, 100 का दे दिया, 100 की कीमत नहीं समझा। जब छोटा सा बच्चा समझदार हो जाता है फिर आप उसको पागल नहीं बना सकते। क्या कहा 10 रुपया दे के 100 रुपया ले रहे हो हमसे? अरे देखो कितना कड़क है। बोले कड़क है तो क्या हुआ, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है, पुराना ही सही पर मूल्यवान है हमारा नोट। पर ये समझ में आएगी तभी उसको 100 का नोट का महत्व समझ में आएगा, तभी तो संभालेगा। और जब महत्व बुद्धि नहीं है, जानता ही नहीं है, तो कुछ भी पकड़ा दो बदले में। सुखदेव जी ने इस अमृत का महत्व समझा, इसलिए स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया। हम लोग नहीं समझते, इसलिए किसी से कहो भी बड़ी जोरदार कथा हो रही है, पधारो महाराज। बोले साहब आप ही कथा सुन लो, हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं, बहुत समस्या है महाराज, बहुत काम पड़ा है, कहां फुर्सत। तो महत्व बुद्धि नहीं है और उसका महत्व हम समझते नहीं है, तो फिर जो फ्री हो जाएंगे, मौका मिलेगा छुट्टी में, कभी एक दिन चले जाएंगे। आजकल कथा में भी लोग कथा के लिए कम आते हैं, व्यवहार के लिए ज्यादा आते हैं। पाठक जी ने बुलाया है, इतना प्रचार प्रसार भी किया, देखें तो सही क्या चल रहा है, कैसा हो रहा है,
एक दिन पाठक जी से भी मिले आएंगे, हाजिरी भी लगा आएंगे, छुट्टी का दिन है तो और अच्छा है, छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। और जहां बैठे और ठाकुर जब पाठक जी से राम राम हो गई, आंखें चार हो गई, हाजिरी लग गई, तो बोले कथा तो चलती रहेगी, अब चलो अपन। लग गई हाजिरी, बस हो गया। औपचारिकताएं और व्यवहारिकता ज्यादा बढ़ती जा रही है। सत्संग में सत्संग की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ऐसा नहीं कि लोग होते ही नहीं, धावंती रसलंपटा, जो रसिक होते हैं उन्हें मतलब ही नहीं होता, ना वक्ता से मतलब होता है ना आयोजक से, उसका मतलब तो सिर्फ कथा से होता है। तो अच्छा, एक बार तुलना करके देखिए, स्वर्ग का अमृत श्रेष्ठ है या हरि का कथामृत श्रेष्ठ है? हम भी तो अपनी बुद्धि से तोले एक बार। सुखदेव जी ने तो अपने विवेक से तौल करके निर्णय दे दिया, पर हम भी तो सोचें, यदि हमारे सामने ये दोनों हैं तो हम किसको अपनाएंगे? हमारी महत्व बुद्धि तो अमृत में ही होगी। पी जाओ, अमर हो जाओ, मस्त हो जाओ, मरने के झंझट से मुक्त हो जाओ। कथाएं तो होती रहती है। और सुखदेव जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? तराजू पर तौल के देख लो, स्वर्ग के अमृत की विशेषता क्या है? जब आप मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे तो आपके गले में माला पहना दी जाएगी। माला में चमत्कार है कि जब तक पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे माला सूखती जाएगी, और पूरी माला सूखते ही आपको उठा के पटक दिया जाएगा, स्वर्ग से बाहर निकाल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये तो बिल्कुल होटल जैसा सिस्टम है। बढ़िया 5 स्टार होटल में जाइए, नोट देते जाइए, मौज करते जाइए, जेब खाली तो होटल भी खाली, फिर आप नहीं रह सकते। यही स्वर्ग का हाल है। और जब देवताओं की माला सूखने लगती है तो उनका मुंह भी मुरझाने लगता है कि अब चले, अब गिरे, क्योंकि माला सूखती नजर आ रही है। जैसे नोट खत्म होने लगते हैं तो चिंता होने लगती है, अरे जेब खाली हो रही है, अब कैसे खर्चा चलेगा। और नोट भरपूर रहे तो जरा मस्ती रहती है। वही स्वर्ग का हाल है। इसलिए शोक मोह भय तीनों बने रहते हैं स्वर्ग में देवताओं के पास। गिरने का भय, वस्तु में मोह, छूट जाएंगे, गिर जाएंगे, हमसे सब कुछ छूट जाएगा, इसी का तो शोक होता है। प्रिय वस्तु के छूटने पर ही शोक होता है। और उसके विपरीत हरि कथामृत में स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य नष्ट होता है, और हरि कथामृत पान करने वाले का तब कथामृतम कल्मषापहम, कलमश ढूलता है, उसके पाप नष्ट होते हैं। वो पुण्य को नष्ट करता है, ये पापों को नष्ट कर रहा है। वो स्वर्ग से नीचे गिरा देता है, ये पापों को नष्ट करके हरि के धाम में पहुंचा देता है। अब आप ही विचार करके बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? वो अमृत शोक मोह भय देने वाला है, पर ये कथामृत यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। कृष्ण कथामृत पान करने वाले के हृदय में भक्ति का संचार होता है। उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करते उसके जीवन के शोक मोह भय सब समाप्त हो जाते हैं। तो बोलिए कौन सा अमृत श्रेष्ठ हुआ? और विचार कीजिए। स्वर्ग अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, पर हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दीर्घ जीवी बनना महत्वपूर्ण नहीं है, दिव्य जीवी बनना महत्वपूर्ण है। लंबी उम्र मिल गई परंतु उसमें जीवन में कुछ किया नहीं, तो वो लंबी उम्र किस काम की भैया? कई तो लंबी उम्र पाने के बाद में दुखी होते हैं कि हे भगवान अब तो हमें जल्दी उठाए लो, हमारी जल्दी सुन लो। घर में कोई सुनता नहीं, शरीर से कुछ बनता नहीं, भजन भी होता नहीं।
तो वो लंबी उम्र किस काम की भैया? ज्ञानेश्वर जी महाराज, आदि शंकराचार्य भगवान, इनकी बहुत, विवेकानंद जी, ये बहुत लंबी उम्र वाले नहीं थे, पर छोटी सी अवस्था में भी जो चमत्कार दिखा गए वो बड़े बड़े नहीं कर पाए।